पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमें। सबको जय यीशु। प्यारे मित्रों, हमारे प्रभु के पास हम मिलजुल कर आते हुए स्तुति और आराधना प्रार्थना करते हुए हमारे जीवन में नया आशीष और हमारे जीवन में नया शक्ति हम प्राप्त करने के लिए प्रभु प्रबंध किया है। प्रभु हमें बुला रहे हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, समर्पण करो। हर दिन ये समर्पण हम करते हुए, ऐसे पुनः समर्पण करते हुए हमारे जीवन में नया आशीष हम पाएंगे। इस्राएलियों के प्रति प्रभु का प्यार कितना है। प्रभु यीशु कलवारी पर एक क्रूस मृत्यु द्वारा प्रिय मित्रों हमारे जीवन के शक्ति और जीवन में शक्ति शांति और सब प्रदान करने के लिए हमारे पापों को क्षमा देते हुए अपराधों के लिए उसके शरीर में सारे पाप का बोझ, सारे संसार के लिए ये सारे बोझ, अभिशाप का बोझ वो अपने शरीर में वो ले लिया है, दुख भोगा है। इस्राएलियों के प्रति प्रभु का प्यार कितना था, लेकिन ये प्यार वे लोग समझने के लिए कैसे प्रभु हमें प्यार करते हैं, प्रभु का प्यार आंखों से देखने और बुद्धि से समझने वे लोग असमर्थ थे। हमारे आगे प्रभु इसलिए यीशु का ये मृत्यु द्वारा प्यार का प्रमाण प्रकट किया है। इस्राएली लोग प्रिय मित्रों प्रभु से कितने विमुख, दूर, पाप के लिए और पाप बंधन में और अविश्वास में, आलसीपन में परिपूर्ण, ऐसे अपने जीवन के परिपूर्ण आध्यात्मिक जीवन का एक कमजोरी वे लोग नहीं जानते थे। इसी परिपूर्ण समर्पण शैतान के आगे करते हुए वे लोग ईश्वर के विरुद्ध बुनबुनाते हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए क्यों प्रभु शत्रु द्वारा मिस्र में इस्राएली लोग रहते हुए, कौन मिस्र में रहने के लिए इस्राएलियों को ऐसे लेके आया है, कैसे वे लोग दास बन गए हैं। आज मेरे जीवन में और आपके जीवन में दासता का कारण क्या है, आज़ादी क्यों नहीं है। यीशु मेरे जीवन साथी और जीवन में वो सब कुछ है और सब कुछ का मालिक है। ये विश्वास के अनुसार हमारे जीवन में आज़ादी है, बंधन नहीं है। प्रिय मित्र, ये विश्वास नहीं करते हैं तो ये विश्वास के बिना हमारे जीवन हम बिताते हैं, ऐसे निरर्थक जीवन में सारे अनुग्रह नष्ट हो जाते हैं। इसलिए प्रभु शत्रु द्वारा प्रभु का शक्ति और सामर्थ्य हमें समझ जाते हैं। शत्रु द्वारा ये कितने अद्भुत ये बात है। मतलब प्रभु, ये राजा फारो, द किंग ऑफ इजिप्ट, द किंग फारो, गॉड हैज डीलिंग विथ द किंग फारो। डीलिंग, what was the dealing with the king Pharaoh? What did God say about the king of Egypt? God predestined through Pharaoh. Predestined मतलब वो पहले वो निश्चय किया था, है determined। प्रभु क्या करना है, ऐसे वो प्रभु का योजना क्या है, प्रभु ऐसे determined through the king of Egypt। प्रभु ने क्या निश्चय किया है, हमें बचाने के लिए शत्रु को भी नियुक्त करते हैं, हमारे संरक्षण के लिए शत्रु को भी वो परमिशन देता है। शत्रु द्वारा हमारे विरुद्ध जो शत्रु और ऐसे बात करते हैं, हमारे विरुद्ध ऐसे विद्रोह करते हैं, वो विद्रोह हमारे जीवन में अनुग्रह का कारण बन जाते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, निर्गमन अध्याय 3
ये पद संख्या 18 प्रभु ने नबी मूसा द्वारा फारो द किंग ऑफ इजिप्ट, ये फारो के बारे में क्या कहा है? चैप्टर 3 वर्सेस 18, वे तुम्हारी बात मानेंगे और तुम इस्राएल के नेताओं के साथ मिस्र के राजा के पास जाओगे और उससे यह कहोगे, प्रभु इब्रानियों का ईश्वर हमें दिखाई दिया, हमें मरुभूमि में 3 दिन की यात्रा करने दीजिए, जिसे हम अपने प्रभु ईश्वर को बलि चढ़ाए। नबी मूसा से कहा आप जाओ, राजा फिरौन के पास जाकर ये कहो हमको आराधना करना, बलि चढ़ाना है, इसलिए हमको बाहर जाना है, इधर से निकलना है। प्रभु ने ये आदेश दिया है। वही प्रभु और भी कुछ बात कहता है। क्या है? मैं जानता हूं कि जब तक मिस्र के राजा को विवश नहीं किया जाएगा वह तुम लोगों को नहीं जाना देगा। प्रिय मित्रों, ये दोनों बात प्रभु कहता, आप जाओ, जाकर ये परमिशन मांगना है जाने के लिए, लेकिन वही प्रभु बोलता है तुम किसके पास जाकर ये परमिशन पूछते हैं, वो आपको परमिशन नहीं दे देगा। फिर क्यों भेजना है, क्यों जाना है? प्रभु ये सब कुछ जानते, शत्रु क्या करेगा, क्या बोलेगा, और इस्राएली लोग क्या करेगा, क्या बोलेगा, दोनों प्रभु जानते हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए मोसेस वेंट बैक टू हिज फादर इन लॉ, chapter 3 verses 18, they will listen to your voice, and you and the elders of Israel shall go to the king of Egypt and say to him, the Lord, the God of the Hebrew, has met with us. Let us now go a 3 days journey into the wilderness so that we may sacrifice to the Lord our God. This is our need. We have to go. We should worship God. So we need permission. Let us go. Let us now go at 3 days. Then I know, God said, I know, however, that the king of Egypt will not let you go, will not let you go unless compelled by a mighty hand. Oh, तेरा शक्तिशाली है राजा, और शक्तिशाली के आगे आप लोग जाकर, ये दुर्बल लोग, आप लोग कितने दुर्बल हैं, दुर्बल लोग क्या पूछने जा रहे हैं? वो शक्तिशाली है राजा, वो कठिन होकर, उसका मन कठिन होकर, कठोर हृदय होकर परमिशन नहीं दे देगा। ये दोनों प्रभु जानते हैं, फिर भी भेजते हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए ये बात नबी मूसा के बदल मैं और आप है तो प्रभु बोलता है आप जाओ, जाकर ये पूछना है, लेकिन पूछने पर आपको परमिशन नहीं दे देगा। हम क्या करेगा, हम क्या बोलेगा, हम क्या करेगा? प्रिय मित्रों, यहाँ नबी मूसा ये प्रभु पर विश्वास करते हैं। ये लज्जा का अनुभव, ये अनुभव करने, महसूस करने के लिए वो गया है। यहाँ प्रभु कुछ ये हमें समझाने के लिए चाहते हैं, कैसे प्रभु ये समय प्रबंध करेगा। मैं तुम लोगों को मिस्री जनता का कृपा पात्र बना दूंगा, इसलिए तुम लोगों को खाली हाथ नहीं जाना पड़ेगा। प्रत्येक स्त्री अपनी पड़ोसी से
और अपने ही घर की मालिकिन से चांदी सोने के आभूषण और वस्त्र मांग लेगी। तुम उन्हें अपने पुत्र पुत्रियों को पहनाओगे, इस प्रकार तुम मिस्रियों को लूटोगे। प्रिय मित्रों, ये हम प्रभु का क्या कहा है, मेरे शक्ति आपके आगे प्रकट करने के लिए। कैसे आप लोग जानते हैं शत्रु कितने उग्रशाली और प्रतापी है, कितने शक्तिशाली है। वहाँ प्रभु का शक्ति इससे ज़्यादा प्रकट होने पर हमारे आंग से हम देखने पर हम समझ में आएगा वो शत्रु कितना बड़ा है, उससे बड़ा है हमारा प्रभु। इसलिए प्रभु का शक्ति समझने के लिए हम समझना, और शत्रु कितना बड़ा होगा, वो शत्रु से बड़ा है हमारे प्रभु। इसलिए बड़े बीमारी में, बड़े दुख में, बड़े संकट में, बड़े समस्याओं में, बड़े विपत्ति में प्रभु का शक्ति प्रभु और से और अधिक से अधिक प्रकट करेगा। हमको मालूम, हमको ऐसे ये समझने के लिए। और एक वचन 4 verses 21, Exodus chapter 4 verses 21, I will make him obstinate. God himself has hardened Pharaoh's heart. Why did God created this scene, this drama? Why did God created this drama? निर्गमन चैप्टर 4 वर्सेस 22, तुम फिरौन से कहोगे प्रभु का यह कहना है, इस्राएल मेरा पहलौठा पुत्र है, मैं तुमको आदेश देता हूँ कि मेरे पुत्र को मेरी सेवा करने के लिए जाने दो। यदि तुम उसे नहीं जाने दोगे तो मैं तुम्हारे पहलौठे पुत्र को मारूंगा। उसका हृदय कठोर बन गया है, लेकिन उसका कठोर बनने के लिए प्रभु ने कहा उसका कठोर मैंने ऐसे किया है, मैंने ऐसे उसका हृदय कठोर बनाया है। क्या के लिए? आपके लिए। किसके लिए? आप लोगों के लिए। क्यों ऐसे किया है प्रिय मित्रों? ये समझना है। हमारे आगे कितने शत्रुगण है, हमारे विरोधी लोग हैं, लेकिन प्रभु सब कुछ जानते हैं। प्रभु वो सब बात हमारे लिए, सभी ऐसे व्यक्ति विद्रोही लोग द्वारा हमको अनुग्रह प्रदान करने के लिए प्रभु चाहते हैं। विश्वास करो। इसलिए आज ये बात हमारे चारों ओर देखकर, शत्रु को देखकर हम बोलना है, ओ प्रभु मेरे साथ है, इससे बड़ा है मेरा प्रभु। आपके मुख से ये स्वीकार करना। इसलिए स्वीकार करना, क्या स्वीकार करना? प्रभु मेरा, यीशु मेरा प्रभु है, मृत्यु से जी उड़ा है, इसलिए वो मृतकों को जिलाने के लिए उसका शक्ति है, वो मेरे साथ है। और सुंदरमय बात है एक्सोडस चैप्टर 9 वर्सेस 16, बट फॉर दिस पर्पस आई हैव raised you up to show you my power, so that my name may be proclaimed in all the earth. सारे संसार में मेरा नाम फैल जाना है। ये इस्राएली अपने प्रजा इस्राएलियों के प्रति नहीं, अभी दूसरा ये गैर यहूदियों के प्रति प्रभु का ये सेवा कार्य शुरू करने के लिए विद्रोही शत्रु जैसे लोगों द्वारा प्रभु ये कार्य करते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, हम विश्वासी गण, सच्चा विश्वासी के जीवन में ये जो जगहों में हम और रहते हैं और काम करते हैं, खड़े हैं, nobody will stand before you. That means कोई नहीं आपके विरुद्ध नहीं खड़ा करेगा, परास्त करने के लिए किसी को नहीं सकेगा। लेकिन वह आएगा, शत्रु आएगा, लेकिन ये शत्रु के ऊपर प्रभु का अधिकार है।
और हमारे और स्वाद आज़ादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए प्रभु का शक्ति है और प्रभु का सामर्थ्य है। छुड़ाने के लिए प्रभु का शक्ति ऐसे कितना बड़ा है, सीमित नहीं है ये वचन। इसलिए निर्गमन 9:17 प्रभु ने क्या कहा है? निर्गमन 9:16, परंतु मैंने तुमको केवल इसलिए जीवित रखा है कि मैं तुम्हें अपनी शक्ति का परिचय दूं, जिससे मेरा नाम समस्त पृथ्वी पर ज्ञात हो जाए। ऐसे ज्ञात हो जाए मतलब ये सारे संसार में ये नाम का शक्ति समझना, सब लोग मानना। इब्राहिम द्वारा नहीं, इसहाक द्वारा नहीं, याकूब द्वारा नहीं, यूसुफ द्वारा नहीं, द मिस्री राजा, द किंग ऑफ इजिप्ट, द किंग फारो. Then God tells Pharaoh that I have let you live, I have allowed you to live, so that my name may be known through the world, through you. इसलिए प्रिय मित्रों, ये डीलिंग्स, प्रभु ऐसे कुछ डीलिंग्स ऐसे व्यवस्था किया है, एक हमारे मुक्ति के लिए है, उसका प्यार इसलिए कितना आभार है। लेकिन हम ऐसे विश्वासी लोग और पुत्र पुत्री लोग क्या किया है, अंधकार में और बंधन में रहते हैं। इसलिए शत्रु द्वारा ये अंधकार को ये दूर करना और प्रभु को हम पहचानना है। इसलिए दुख द्वारा दुख से और दंड द्वारा दंड, हमें पाप से प्रभु मुक्त करते हैं। इसलिए ये कितने इस्राएलियों का मनोभाव कितने कठिन थे और अविश्वासी थे और दुख में और निराशा में थे, ये प्रभु के आगे। इसलिए वे लोग गुनगुनाते हुए, ईश्वर के विरुद्ध अविश्वास करते हुए, अशुद्धता में रहते हुए महिमा छोड़, ईश्वर का महिमा महानता छोड़ गया है। इसलिए प्रभु ऐसे हमें बुला रहे हैं, ऐसे हमारे जीवन में बात करते हैं, ऐसे हमारे जीवन में आशीष वो प्रदान करते हैं। द डीलिंग विथ आवर ओपोनेंट्स, गॉड हैज डीलिंग विथ आवर ओपोनेंट्स। और एक भी वचन है ईसाया नबी का ग्रंथ, ईसाया 57, तुम्हारे विरुद्ध ऐसे खड़ा हुआ वो शत्रु का अस्त्र शस्त्र तलवार हथियार नहीं सफलता में नहीं आएगा। 57 आइसाया चैप्टर 57 वर्सेस 16 and 17। मैं ना तो सदा के लिए दोष दूंगा और ना निरंतर क्रुद्ध रहूंगा। कहीं ऐसा ना हो कि उनका मन टूट जाए। मैंने ही तो उन आत्माओं की सृष्टि की है। मैं इस्राएल के अपराध पर क्रुद्ध होकर और अपनी कृपा दृष्टि उस पर से हटाकर मैंने उसे मारा, क्योंकि वह अपनी हठधर्मी से भड़क गया था। Fifty-four seven प्रिय मित्रों, ये बात प्रभु हम सेवकों के लिए ऐसे एक वादा प्रदान किया है। तेरे विरुद्ध गड़ा हुआ कोई शस्त्र सफल नहीं होगा। जो तुझ पर अभियोग लगाता है तू उसका खंडन करेगी। यह प्रभु के सेवकों का भाग्य है। मैं प्रभु उन्हें न्याय दिलाता हूँ। प्रभु का ये कथन है, नो वेपन दैट इज फैशन्ड अगेंस्ट यू शैल प्रॉस्पर एंड यू शैल confute every tongue that rises against you in judgment. This is the heritage of the servant of the Lord and their vindication from me, says the Lord. इसलिए प्रिय मित्रों, प्रभु के लिए क्या करना है, प्रभु के साथ रहते हुए और प्रभु के साथ जीवन बिताते हुए हमारे जीवन में क्या अनुग्रह है। हम आज प्रार्थना में
पवित्र परम प्रसाद की आराधना में हम विशेष ये अभिषेक के लिए हम गाएंगे, स्तुति करेंगे, प्रभु को स्वागत करेंगे। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। प्यार करता है यीशु, मेरा प्यार है यीशु, मेरा सब कुछ है, वो सब कुछ मुझे छोड़ेगा, त्यागेगा, लेकिन यीशु नहीं त्यागेगा। दूर नहीं, मुझसे दूर वो प्रभु नहीं रहेगा, साथ रहेगा। चाहे माँ बाप मुझको भूल जाए, चाहे माँ बाप मुझको भूल जाए, चाहे सब मुझको ठुकराए, चाहे सब मुझको ठुकराए हो। चाहे माँ बाप मुझको भूल जाए, चाहे माँ बाप मुझको भूल जाए, चाहे सब मुझको ठुकराए, चाहे सब मुझको ठुकराए। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। चाहे जग मुझसे दूर हटे, 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 चाहे दुख मुझको घेर ले, चाहे दुख मुझको घेर ले, चाहे जग मुझसे दूर हटे, चाहे जग मुझसे दूर हटे, चाहे दुख मुझको घेर ले, चाहे दुख मुझको घेर ले। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता।
मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा प्रभु मुझसे शत्रु द्वारा तू कितने प्यार किया है। ओ मेरे दुखों और संकटों द्वारा तू मुझे कितने प्यार किया है। मेरे जीवन में भलाई के लिए प्रभु, मेरे जीवन में आशीष के लिए, मेरे उन्नति के लिए तूने कितने कार्य किया है। ओ प्रभु आंख खोल दे, आत्मा से भर दे। हे प्रभु बंधन खोल दे। ओ प्रभु यीशु, यीशु मेरे यीशु, मेरे यीशु, मेरे यीशु, मेरे प्रभु, मेरे यीशु, मेरे यीशु, मेरे प्रभु। आराधना 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 ओ आराधना 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 में प्रभु आत्मा के अभिषेक सब घर में, सब व्यक्ति प्रभु मुख खोलकर आराधना करे और आपसे आशीष प्राप्त हो जाए, आशीष मिल जाए। देश देश में प्रभु तेरे नाम की शक्ति, देश देश में प्रभु तेरी महिमा प्रकट हो जाए। आत्मा की अभिषेक, आत्मा की शक्ति सबको मिले, आत्मा मिले, अभिषेक मिले। यीशु आए, प्रभु आए, यीशु आए, प्रभु आए, यीशु 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 आए, मेरे यीशु आए, यीशु आए, मेरे दिल में आए, मेरे मन में आए, बीमारी में प्रभु आए, दुख तकलीफों में आए, मेरे परेशानियों में आए। ओ यीशु आए, मेरे पढ़ाई में आए, मेरे शरीर की दुर्बलताओं में आए, मेरे शत्रु के और बुरे विचार में आइए। ओ प्रभु आइए, यीशु आ, 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 यीशु आ। प्रभु ये संदेश, ये बड़ा रहस्य हमारे आगे हमारे लिए वो देता है। मतलब इतने बड़ा शक्तिशाली मिस्र राजा प्रभु के विरुद्ध, इस्राएलियों के विरुद्ध इतने क्रूर अत्याचार करते थे, लेकिन प्रभु कहाँ है? उसका हृदय कठोर बन गया है। ओ मैंने ऐसे किया है। I will make him obstinate. I will make him obstinate. ऐसे शत्रुता से, विद्रोह से और ऐसे कठोर हृदय से बात करने के लिए, ऐसे स्वभाव उसके जीवन में, ऐसे बात, ऐसे स्वभाव वो प्रभु ने वो ऐसे सब प्रबंध किया है। उसे कहा है
however, so that he will not let the people go. क्यों? वो परमिशन नहीं देता है, not allowed to go to worship God. God said to Pharaoh, for this purpose I have raised you up to show you my power, so that my name may be proclaimed in all the earth. This is the secret of the salvation of way of God. इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे मुक्तिदाता कौन है और हमारे मुक्ति के लिए प्रभु कितने लोगों को इस संसार में सृष्टि किया है। हमारे प्रभु सबका ईश्वर है, इसलिए उसके अधीनता स्वीकार करते हुए हम मिलजुल कर पवित्र परम प्रसाद के आगे समर्पण करेंगे। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।